दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। उतवो मीठ भतरो मीठ क्रिया के कर खाई। यह एक पत्नी और माँ के धर्म संकट को बयान करती पंक्तियाँ हैं। पति और बेटा दोनों प्यारे हैं, क्या करे बेचारी। तब उसके मुंह से निकलता है उतवो मीठ भतरो मीठ क्रिया के कर खाई। जब किसी व्यक्ति के पास दो विकल्प हों और दोनों में से किसी को भी छोड़ने में पीड़ा हो, तब ऐसी असमंजस की स्थिति बनती है। जब व्यक्ति असमंजस की स्थिति में होता है, कोई राह नहीं सूझ रहा होता है, तब उसके मुंह से निकल पड़ता है उतवो मीठ भतरो मीठ क्रिया के कर खाई। यह भोजपुरी का एक कहावत है। वेद व्यास के महाभारत में पितामह भीष्म ऐसे ही धर्म संकट में फंसे हुए थे। उन्हें कौरवों और पांडवों के बीच से एक का चुनाव करना था। वे कौरवों के साथ होकर भी उनके साथ नहीं थे और पांडवों के साथ न होकर भी वे पांडवों के साथ थे। वे न तो कौरवों को छोड़ सकते थे और न पांडवों के पक्ष में जा सकते थे। वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। वे हस्तिनापुर से बंधे हुए थे। वे विवश थे। ऐसा धर्म संकट, ऐसी व्यवस्था कभी कभी हमारे सामने भी आ जाती है। राजनीति में भी ऐसे धर्म संकट आते रहते हैं। असमंजस और उहापोह की स्थिति से निकलना आसान नहीं हो। धनबाद लोकसभा चुनाव के महाभारत में भी ऐसा ही धर्म संकट पैदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है। धनबाद से विधायक ढुल्लू महतो को टिकट देकर भाजपाइयों को धर्म संकट में डाल दिया है। इनमें भाजपाई नेता हैं, उनके समर्थक हैं और उनके शुभचिंतक भी हैं। क्या करें क्या ना करें के बीच वे डोल रहे हैं। मारवाड़ी समाज धनबाद के कृष्णा अग्रवाल ने ढुल्लू महतो का खुलकर विरोध तो कर दिया, लेकिन उनके व्यवसायियों के भीतर खलबली मची हुई है। आमतौर पर व्यवसायी वर्ग भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होता है, लेकिन पार्टी के समर्थन के नाम पर वे ढुल्लू महतो का समर्थन करें, यह बात उन्हें पच नहीं रही है। यहाँ बता दें कि धनबाद के व्यवसायियों ने ढुल्लू महतो के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। अब वे उसी ढुल्लू महतो का जिंदाबाद कैसे कर सकते हैं। उनके हित भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और इधर उनका व्यवसाय भी है। वे किधर जाए। वे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाना चाहते तो हैं, लेकिन ढुल्लू महतो उन्हें पसंद नहीं है। सरजू राय भी कम संकट में नहीं है। ढुल्लू महतो के विरोध में तो आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात नहीं सुनी। धनबाद से प्रत्याशी नहीं बदला। वे धनबाद से चुनाव लड़ने की ताल ठोकने लगे। ढुल्लू महतो को हराने के लिए चुनाव लड़ने की बातें कह रहे थे। इधर कांग्रेस ने धनबाद से अनुपमा सिंह को मैदान में उतार दिया। अनुपमा सिंह अपने विधायक पति जयमंगल सिंह के साथ सरजू राय के घर जमशेदपुर पहुंच गई। हनुमान जी की मूर्ति भेंट की, पगड़ी पहनाई, आशीर्वाद मांगा, लेकिन सरजू राय ने सार्वजनिक तौर पर आशीर्वाद नहीं दिया। समर्थन का आश्वासन भी नहीं दिया। पार्टी फैसला करेगी धनबाद से वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इतना कहकर फिलहाल पल्ला झाड़ लिया। वैसे अब तय लग रहा है कि वे धनबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तब उनका समर्थन किसे मिलेगा। यहाँ उनकी दुविधा साफ दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से आने वाले सरजू राय ज़्यादा दिनों तक किसी दुविधा में नहीं रहते। उनमें साहस है। वे झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ गए। मुख्यमंत्री को पराजित कर दिया। इसीलिए संभव है कि वे अनुपमा सिंह को समर्थन का ऐलान कर दें। शायद उन्हें अब लग रहा हो कि अनुपमा सिंह इंडिया गठबंधन की तरफ से ढुल्लू महतो को अच्छा टक्कर दे सकती है, पराजित कर सकती है। आखिर सरजू राय का भी मकसद तो ढुल्लू महतो को पराजित करना ही है। यहाँ एक सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि आखिर वे क्यों ढुल्लू महतो के पीछे पड़े हुए हैं। क्या कोई निजी शत्रुता है?
या वे ढुल्लू महतो के बहाने भारतीय जनता पार्टी से कोई पुराना हिसाब चुकता करना चाहते हैं? वे आड़ तो ढुल्लू महतो के आपराधिक मुकदमों का ले रहे हैं। क्या सचमुच यही एक कारण है? क्या वे राजनीति में चारित्रिक पवित्रता के इतने बड़े पैरोकार हैं? एक ढुल्लू महतो के लिए मित्र पार्टी को भी डैमेज करने से न हिचके? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मन में सवाल तो उठते ही है। आपके भी मन में कुछ ऐसा ही चल रहा होगा, जरा टटोल कर देखें। इधर सांसद पीएनसी के सामने भी कम असमंजस नहीं है। वे 3 बार से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही। उनका टिकट कट गया। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के 2 राजपूत बिरादरी के सांसद थे। धनबाद और चतरा के मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया। कहा जाता है इससे राजपूत बिरादरी के बीच नाराजगी है। सरजू राय ने ढुल्लू महतो के बहाने इस नाराजगी को हवा दे दी। संभव है पीएन सिंह पर भी उनकी बिरादरी का दबाव पड़ रहा हो। इधर कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह उनसे भी आशीर्वाद मांग रही हैं। कहा जाता है कि पीएन सिंह का राजेंद्र प्रसाद सिंह के परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। इधर ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी ने उन्हें भी पसोपेश में डाल दिया है। पार्टी के भीतर ही ढुल्लू महतो का विरोध है। विरोध के कई कारण बताए जाते हैं, कहीं खुलकर, कहीं पर्दे के पीछे। ऐसे में पीएन सिंह क्या करें? अनुपमा सिंह को आशीर्वाद देकर पारिवारिक संबंधों का निर्वाह करें या ढुल्लू महतो के साथ खड़े रहें? या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? पुतवो मीठ भतरो मीठ क्रिया के कर खाई। इस वक्त कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। राजनीति में सब कुछ सबके सामने घटित नहीं होता, और जो सामने घटित होता हुआ लगता है वो हमेशा सच नहीं होता। देखा जाए आगे क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।